मुंजिया अपने घर लौट जाता है, जहां उसकी माँ जमीन पर पड़ी होती है और उसके चाचा और चाची बड़ी ही खुशी से बात कर रहे होते हैं। और अचानक से घर की खिड़की से मुंजिया अंदर आ जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तब से लेकर आज तक जब भी कोई गाना बजता है तो मुंजिया वहां भागा चला जाता है, और अगर गाना रोक दे तो वो उन्हें मार देता है, क्योंकि उसकी माँ जया के समय भी उसके चाचा चाची ने गाना रोक दिया था। बाबा, आप ही हमें बताइए कि हम इसे कैसे रोके। हम नहीं चाहते कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ आगे किसी और के साथ हो। मेरे पास एक खंजर है जो उस पर काम करेगा, और मेरे पास एक योजना है जिससे तुम उस मुंजिया को बुला सकते हो। तांत्रिक उन्हें खंजर देता है और योजना बताता है, और जयेश के माता पिता अपने फार्म हाउस में जाते हैं और मुन्ना की माँ जया जो गाना बजाया करती थी वो गाना बजाने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में मुंजिया वहाँ पर आ जाता है। मुंजिया, तुमने मेरे बेटे को मारा था, अब मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जयेश की माँ गाने को बंद कर देती है, और जैसे ही मुंजिया अपने नुकीले हाथों से वार करने ही वाला होता है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। जब वो देखता है तो मुंजिया को अपनी माँ दिखाई देती है। बस हो गया, तुमने बहुत कष्ट उठा लिया, अब और मत तड़पो। आ जाओ मेरे पास मेरे बच्चे, और मेरे साथ चलो। मुंजिया थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जयेश के पिता उस खंजर से उसके दिल पर वार करते हैं और मुंजिया भाव की तरह गायब हो जाता है। बज रहे थे। सुंदर वन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर रितेश नाम का एक यात्री झुंझला कर बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर टनल होती ही है ना। भला उस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है, मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी तो बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है तो किसी का दिल गायब मिलता है तो केवल किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, सब सच्ची बातें हैं। लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजों का शोर उत्पन्न हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरवन पहली बार आए हो। मैं सुंदरवन गांव का ही रहने वाला हूँ बेटा। कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है, इन बातों पर विश्वास करो। देखो, सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, तो मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं बिताने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रितेश ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। रितेश के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था।
मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? क्या और कोई भी है यहाँ पर? मगर रितेश की आवाज टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। रितेश ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रितेश समझ गया कि टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज रितेश के कान में टकराई। रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर रितेश के पांव अपनी जगह जम गए और वो टॉर्च की रोशनी में आगे पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां पर कोई खड़ा हुआ था, जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। डर की वजह से ही रितेश के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें उसके बहुत करीब आ गईं। रितेश की दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई।